अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। आप वसल्लम हमें तकलीफ़ होती है, दिल की क्या तकलीफ़ होती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बताई। लिहाजा इमरान खान का साथ दें, महंगाई के ख़िलाफ़, घुसपैठियों चोरों के ख़िलाफ़, इन बेगैरतों के ख़िलाफ़। कि मैं यहाँ पर एक शेर कहना चाहूँगा कि जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश का काजी मुंशी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, उस देश के हर लीडर से सवाल करना वाजिब है, उस देश के हर लीडर को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। ये निज़ाम जो करप्शन का निज़ाम है, ये कौम उस जगह पहुंच गई है कि एक बादशाह था, उसकी रियासत में उसने बड़ा जुल्म और सितम किया और वज़ीरों ने कहा और बादशाह ने कहा वज़ीरों को कि यार कोई कंप्लेन के लिए नहीं आ रहा। उन्होंने कहा बादशाह सलामत एक पुल है जिससे लोग रोज़गार के लिए रोज़ जाते हैं, रोज़ आते हैं, वो एक ही पुल है, तो उसके ऊपर ऐसा करें बंदे खड़ा कर देते हैं छितर मारने वाले, तो आते हुए एक छितर मारेंगे और जाते हुए एक छितर मारेंगे। तो वो इस तरह सिलसिला उन्होंने शुरू किया। तो कुछ अरसे बाद रयाया जमा होकर बादशाह सलामत के पास आ गई और बादशाह सलामत के पास हाजिर हुए तो बादशाह सलामत बड़े खुश हुए कि भाई रयाया आ गई है, अब ये मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन करेंगे, कोई मेरे खिलाफ बात करेंगे। तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत वो जो छितर तुसी मार रहे हो ठीक है, उत्थे बंदे वधा दो, मारन वाले घट ने, रश ज़्यादा हो जाता, लैन वधी हो जाती है, तो सानू देर हो जाती है। तो ये कौम उस जगह पहुँच गई है। खुदारा अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकलें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें। 75 साल हो गए, 75। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर से एहतजाज का ऐलान किया है, क्या पैगाम देंगे? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज नहीं है, ये एहतजाज वो है जो इस वक्त एक गैंग, जो चोरों का एक गैंग नहीं होता, गैंग ऑफ, वो एक मूवी आई थी पता नहीं रोंगपुर पता नहीं कौन सी थी, गैंग ऑफ, वो आगे बैठ गए घुसपैठिए, वासिफपुर, गैंग ऑफ वासिफपुर आगे बैठ गए घुसपैठिए और उन्होंने ऐसा काम किया है इस नेशन के साथ कि मैं अभी वो अल्फाज यहाँ पर अदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जंग सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं है, ये जंग इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जंग है। और इस जंग के अंदर हम लोग जब तक अपने आप को तन मन धन के साथ शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये जंग का रुख चेंज हो गया है। पहले ये जंग थी इन सियासतदानों के साथ, अब ये जंग बन गई है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन करने वालों की जंग, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे चलने वालों की जंग, और दूसरी तरफ अमेरिकन वेंटिलेटर्स, यूरोपियन वेंटिलेटर्स की जंग। तो अब ये फैसला इस अवाम ने करना है कि ये उम्मत मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन के चलेगी या अमेरिकियों की ग़ुलाम बन के, अमेरिकियों की पिट्ठू बन के चलेगी, या ये इन गरीबों का हक मारने वाली चलेगी या इन गरीबों को हक देने वाला चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर मुझे बताएं, महंगाई 24% पे पहुंची है, लेकिन आवाम अब भी पेट्रोल पंप पे भागते हैं, वे एहतजाज के लिए नहीं निकलते। मुफ्ता इसमाइल ने भी कहा है कि जो है ना हम शुक्रगुजार है लोगों के कि वो एहतजाज करने नहीं निकले, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी वर्ग लाया था उनको। सर देखें बात यह है, मैं बड़े माजरत के साथ यहाँ पर एक पैगाम दूंगा जो एक हकीकत है, जो एक बहुत बड़ी हकीकत है। एहतजाज के लिए कौमें वो निकलती हैं जो अपना हलाल का करके खाती हैं। यहाँ पर सरकारी डिपार्टमेंट में लोग जॉब की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। यहाँ पर जिसको मौका मिलता है, फ्रूट वाले को मौका मिलता है तो वो भी करप्शन करता है, गंदा फ्रूट डाल के। मोची को मौका मिलता है तो वो भी सिलाई 2 नंबर करके करप्शन करता है। तो जब तक आप सबसे पहले उस चीज़ के ऊपर नहीं आएंगे ना, कि हलाल खाने के ऊपर नहीं आएंगे, जब तक आपके साथ ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे। और ये कौम उस जगह पहुँच गई है कि एक बादशाह था, उसकी रियासत में उसने बड़ा जुल्म और सितम किया और वज़ीरों ने कहा और बादशाह ने कहा वज़ीरों को कि यार कोई कंप्लेन के लिए नहीं आ रहा। उन्होंने कहा बादशाह सलामत एक पुल है जिससे लोग रोज़गार के लिए रोज़ जाते हैं, रोज़ आते हैं, वो एक ही पुल है, तो उसके ऊपर ऐसा करें बंदे खड़ा कर देते हैं छितर मारने वाले, तो आते हुए एक छितर मारेंगे और जाते हुए एक छितर मारेंगे। तो वो इस तरह सिलसिला उन्होंने शुरू किया। तो कुछ अरसे बाद रयाया जमा होकर बादशाह सलामत के पास आ गई और बादशाह सलामत के पास हाजिर हुए तो बादशाह सलामत बड़े खुश हुए कि भाई रयाया आ गई है, अब ये मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन करेंगे, कोई मेरे खिलाफ बात करेंगे। तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत वो जो छितर तुसी मार रहे हो ठीक है, उत्थे बंदे वधा दो, मारन वाले घट ने, रश ज़्यादा हो जाता, लैन वधी हो जाती है, तो सानू देर हो जाती है। तो ये कौम उस जगह पहुँच गई है। खुदारा अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकलें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें। 75 साल हो गए, 75 साल इस मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है, उस निज़ाम ने आपको क्या दिया है मुझे बताएं। उस निज़ाम ने आपको क्या दिया है? आपका बांग्लादेश अलहदा हो गया, आज बांग्लादेश का 1% अब हम 1 टके की भी नहीं रहे, बात आप समझें। अब बांग्लादेश का 1% हमारे 2.25 रुपये पे चले गए हैं, उनको भी हमसे आज़ादी लिए हुए 40 साल हुए हैं। आप देखें इंडिया हमसे आगे निकल गया। तो ये जो निज़ाम है इसके अंदर जो खामियां हैं
हमने उनको ढूंढना है। और वो जो लोग कल्प्रेट हैं उसके अंदर, हकीकत में जो लोग उसके कल्प्रेट हैं, आप मेरी बात का इशारा समझें, उनको पकड़ें। जो लोग यहाँ से नौकरियाँ करके बाहर जाके सेटल हो जाते हैं फैमिली समेत, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पाबंदी लगाएं कि वो जब रिटायर होंगे तो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। सबसे पहले उन अफसरान पे पाबंदी लगाएं कि वो रिटायर्ड होकर कोई जाकर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई कनाडा चला जाता है, कोई अपने बच्चों को जाके यूके पढ़ाता है। इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाएं और उनके ऊपर वाजिब करें, फ़र्ज करें कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेंगे, उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स में होगा, उनका सारा काम वही होगा जो ये आम आवाम जो यहाँ पर खड़ी हुई है वो करती है। आज ये जो शोबाज बूट वालशिया चेरी ब्लॉसम, इसने जो महंगाई की है, और जो वो कुकड़ी जो हमारा वज़ीर आला पंजाब जिसको आज कलअदम करार आज आप लोगों ने उनको वज़ीर आला भी तस्लीम कर दिया। हाँ जी, नहीं हमने नहीं किया तस्लीम, हमने तस्लीम नहीं किया, हमने उनको कलअदम करार दे दिया। लेकिन क्या करें कि मैं यहाँ पर एक शेर कहना चाहूँगा कि जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश का काजी मुंशी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, उस देश के हर लीडर से सवाल करना वाजिब है, उस देश के हर लीडर को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। ये निज़ाम जो करप्शन का निज़ाम है, इस मुल्क के अंदर करप्शन का जो जहर है वो किसने घोला है, मैं आपको इसकी डिटेल दे सकता हूँ। 78 के बाद इस मुल्क के अंदर करप्शन इन हुई है जब मियाँ फैमिली गवर्नमेंट के अंदर आई है, जब वो वज़ीर ख़जाना बना है, जब रफ़ीक तालड़ ने जजों को ब्रीफ केस दिए हैं। आज उसका नवासा उठ के बड़ी बड़ी बातें करता है। वो हराम का पैसा खा के पैदा होने वाले लोग, उनके खूनों के अंदर हराम दौड़ है कि उसके नाना ने इतनी बड़ी दाढ़ी रख के चिट्टी दाढ़ी रख के उसने जजों के अंदर रिश्वत तकसीम की, उसने ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिश्वत तकसीम की। उसामा बिन लादेन से पैसे लिए इस नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की गवर्नमेंट गिराने के लिए। आप क्या बात करते हैं, इस घटिया लोगों, ऐसे घटिया लोगों की आप बात कर रहे हैं जिनकी बात करना भी मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता। इन लोगों ने इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया है। यही वो लोग हैं। और आगे कौन से लोग ये प्रेजेंट करते हैं, तलाल चौधरी जैसे, जो ऐसे वाहियात इशारे करते हैं जलसों में खड़े होकर कि मैं यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मेरे बड़े भाई भी खड़े हैं, छोटे बच्चे भी खड़े होंगे। आप इन्होंने आगे किया आबिद शेर अली को, जो एक फैमिली को यूके की रेस्टोरेंट में खड़े होकर इतनी गंदी गालियां देता है कि मुझे अगर कोई गाली दे तो मैं उसको चीर के रख दूं। तो ये तो सर कोई इतनी बड़ी बात नहीं आता। तारड़ ने आईन पाकिस्तान मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ना, उसने ऐसा गंदा इशारा किया। आइन की मुकद्दस किताब जिसके अंदर हदीसें लिखी हुई हैं, जिसके अंदर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिसको इस मुल्क के उलमा कराम ने मिल के बनाया था, इस मुल्क के सियासतदानों ने मिल के बनाया था, उसको एक हाथ में उठा के दूसरे हाथ से उसने ऐसा इशारा किया। ये चीज़ साबित करती है कि ये हलाली नहीं है। ये चीज़ साबित करती है कि इनकी रगों में हलाल नहीं है। ये चीज़ साबित करती है कि ये रिश्वत खा के, जब रिश्वतें चलती हैं ना, मजदूर के बच्चे में और इनके बच्चों में फ़र्क क्या है। वो सारा दिन मजदूरी करता है, तगड़ा होकर खड़ा होता है, रात को सुकून से सोता है। ये सारा दिन करप्शन करते हैं, करप्शन करने के बाद रात को नींद की गोलियां खा के सोते हैं। क्या वजह, हराम इनकी रगों के अंदर दौड़ है, इनके पास हलाल की कोई कमाई नहीं है। लिहाजा अपनी कौम के लिए, अपने इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद करने के लिए, किसका अलम बुलंद करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का अलम बुलंद करने के लिए इमरान खान का साथ दें, जिसने आज के रसूल होने का हक अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया। अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। आप सल्लम हमें तकलीफ़ होती है, दिल की क्या तकलीफ़ होती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बताई। लिहाजा इमरान खान का साथ दें, महंगाई के ख़िलाफ़, घुसपैठियों चोरों के ख़िलाफ़, इन बेगैरतों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस मुल्क में, और उस मीडिया के ख़िलाफ़, माज़रत के साथ उस मीडिया के ख़िलाफ़ जो आज लिफाफे लेके 30-30 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ता है तो चुप होके बैठते हैं और वो बताते हैं कि पेट्रोल क्यों बढ़ा है। जब 2 रुपये बढ़ता था तो कहते थे इमरान खान। सर वो महंगाई हो रही थी, अभी मुश्किल फैसले हो रहे हैं। ये मुश्किल फैसले हमारे लिए यार, ये मुश्किल फैसले उनके लिए क्यों नहीं है जो 12 करोड़ की गाड़ी में निकल के 50 करोड़ के घर में जाके 30 करोड़ के बेडरूम में जाके सोते हैं, जो खाना खाते हैं, जो अफ्तार पार्टी करते हैं मीडिया की, तो उसमें 1-1 अरब रुपया, 78-78 लाख रुपए, 6-6 करोड़ 8-8 करोड़ स्विमिंग पूल के लिए लगा देते हैं। खुदा का वास्ता ये मुश्किल फैसले हमारे में से निकालें, किसी और में डालें। भाई हम लोग यहाँ पर खड़े हैं जहाद करने के लिए और हम खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं और इस महंगाई के खिलाफ लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।